Today I shall teach you use of facing, before, opposite and in front of. Facing, before, opposite and in front of, ये सब क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। अरे आपको जानना है इसका प्रयोग, क्योंकि सबका मतलब होता है सामने, सबका मतलब सामने होता है। अब आपको यह देखना है फेसिंग का प्रयोग कब करते हैं, बिफोर का प्रयोग कब करते हैं, अपोजिट का प्रयोग कब करते हैं और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं कब। ठीक है, फेसिंग और बिफोर इसका प्रयोग हम करते हैं सजीव के लिए, इसका प्रयोग करते हैं सजीव के लिए। अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ इसका प्रयोग करते हैं निर्जीव के लिए, इसका निर्जीव के लिए। बस आपको यह इंडिकेट करना है कि फेसिंग, बिफोर, अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ इस सबका मतलब सामने होता है, तो कब हम किसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि पहला फेसिंग और बिफोर ये दोनों का प्रयोग करते हैं सजीव के लिए, तब हम सजीव के लिए भी करते हैं, तो कब करेंगे अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ इस सबका मतलब अर्थात दोनों का प्रयोग हम करते हैं निर्जीव के लिए, जब निर्जीव के लिए करते हैं तब कब करेंगे। ठीक है, फेसिंग का अर्थ सामने होगा और इसका यूज सजीव के लिए तब करेंगे जब दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने हो, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने हो और दोनों का मुख अर्थात दोनों का फेस एक दूसरे का भी सामने हो, एक दूसरे के सामने के साथ साथ दोनों का फेस एक दूसरे के सामने हो, तब हम करेंगे फेसिंग का प्रयोग। जैसे हम बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग फेसिंग हिम, आई एम स्टैंडिंग फेसिंग हिम, मैं उसके सामने खड़ा हूं। इसका मतलब यह है कि आप और वह दो व्यक्ति हैं, आप एक दूसरे के सामने हैं और उनका फेस और आपका फेस एक दूसरे का भी सामने है, तब करेंगे फेसिंग का प्रयोग सामने करते हैं। दूसरा आपका है बिफोर का प्रयोग करते हैं सजीव के लिए, सामने करते हैं कब, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने हो, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने हो और एक का बैक अर्थात एक का पीठ और दूसरे का क्या जी फेस अर्थात मुख क्या जी सामने हो। जैसे यदि आप ऐसे ही बोलना चाहते हैं आई एम स्टैंडिंग, चलिए हम बोलते बिफोर यू, इसका मतलब क्या है, आई एम स्टैंडिंग बिफोर, मैं आपके सामने खड़ा हूं। इसका मतलब यह है कि आप मेरे सामने खड़े हैं, इसका मतलब कि आपका पीठ और हमारा चेहरा आपकी पीठ को देख रहा है, ऐसे करता खड़ा है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी के व्यक्ति को पीठ देखे, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का पीठ देखे और उस समय क्या खड़ा हो, तब सामने करते में आप बिफोर का प्रयोग करेंगे सजीव, यू भी सजीव और आई भी सजीव। नेक्स्ट आगे जानेंगे, सामने के अर्थ में अपोजिट का प्रयोग करते हैं और इन फ्रंट का प्रयोग। देखिए जब दो निर्जीव वस्तु एक दूसरे के सामने हो और दोनों का मुख एक दूसरे के सामने हो, तब अपोजिट का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलेंगे देयर इज अ बैंक अपोजिट, देयर इज अ बैंक अपोजिट his shop, there is a bank opposite his shop, मतलब एक बैंक उसके दुकान के सामने, इसका मतलब उसका दुकान का मतलब मुख और मेरे बैंक और बैंक का मुख एक दूसरे के सामने हो। तो जब दो निर्जीव एक दूसरे के सामने हो तो सामने के अर्थ में अपोजिट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अब आपके सामने आता है इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग भी करते हैं, सामने करते हैं कब, जब दो निर्जीव एक दूसरे के सामने हो और एक का बैक तथा एक का क्या जो बैक हो पीछे वाला भाग हो और दूसरे का जो फेस हो अगला भाग हो एक दूसरे का अपोजिट। जैसे मान लीजिए ए और बी दो निर्जीव है, इसका मुख यहाँ पर है और इसका बैक यहाँ पर है। यदि ऐसे सिचुएशन आया है तो के सामने करते में आप इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग। मान ए और बी दो मान लीजिए निर्जीव वस्तु है, मान यह भी एक दुकान है और यह भी एक दुकान है, यह भी आपका शॉप और यह भी शॉप है। यदि इस शॉप का मुख अर्थात मेन मुख ऐसा है और इसका मुख ऐसा है, इसका बैक यहाँ पर है, तब सामने के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। थर्ड रूल नंबर 3 आपको बताया जाएगा दैट यूज ऑफ बाई का प्रयोग पहले आपको बताया है। बाई का प्रयोग जानेंगे, बाई का प्रयोग के निकट के अर्थ में किया जाता है, के निकट के अर्थ में बाई का प्रयोग के निकट के अर्थ में भी किया जाता है। बाई का प्रयोग के निकट के अर्थ में, साथ ही साथ एड का प्रयोग भी के निकट के अर्थ में किया जाता है,
बाई का प्रयोग किया जाता है, नियर का प्रयोग किया जाता है के निकट के अर्थ में, साथ ही साथ विथ का प्रयोग किया जाता है के निकट के अर्थ में। आज हम आपको बताएंगे के निकट के अर्थ में बाई का प्रयोग किया जाता है, एर का प्रयोग किया जाता है, नियर का प्रयोग किया जाता है और विथ का प्रयोग किया जाता है। इस तीनों में क्या फर्क है? बाई का प्रयोग कब करेंगे, एर का प्रयोग कब करेंगे, विथ का प्रयोग कब करेंगे और नियर का प्रयोग कब करेंगे। के निकट के अर्थ में बाई का प्रयोग उस समय करेंगे जब कोई भी वस्तु या फिर व्यक्ति 1 मीटर से 5 मीटर की दूरी तक हो, 1 मीटर से लेकर 5 मीटर तक की दूरी तक हो, तब के निकट के अर्थ में बाई का प्रयोग करेंगे। यदि कोई वस्तु या फिर व्यक्ति 1 मीटर की दूरी पर हो, तब के निकट के अर्थ में एर का प्रयोग करेंगे। यदि कोई व्यक्ति या फिर वस्तु 5 मीटर से अधिक दूरी पर हो, 5 मीटर से अधिक दूरी पर हो, तो उसके लिए नियर का प्रयोग करेंगे। विथ का प्रयोग कब करेंगे? तो यदि कोई व्यक्ति एक दूसरे के करीब हो, यदि कोई व्यक्ति एक दूसरे के करीब हो और दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें, तब हम विथ का प्रयोग करेंगे। अब एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, द सर्वेंट रिफ्यूज टू सीट द फीट ऑफ द मास्टर। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है फीट, द सर्वेंट रिफ्यूज टू सीट द डैश फीट ऑफ द मास्टर। करें कि यहाँ पर आप करेंगे बाई का प्रयोग, सॉरी यहाँ पर आप करेंगे एर का प्रयोग। दूसरा, आई सॉ हर व्हेन शी वाज स्टैंडिंग डैश द साइड ऑफ द वर्ल्ड स्टैचू। यहाँ पर होगा बाई का प्रयोग। बाई का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि कहा कि आई सॉ हर, मैंने उसे देखा, व्हेन शी वाज स्टैंडिंग, जब वो खड़ी थी, बाय द साइड ऑफ द वर्ल्ड स्टैचू, एक वर्ल्ड मतलब क्या, पुराने स्टैचू के बगल में, उसका मतलब क्या, 5 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। नियर का प्रयोग कब करेंगे? जैसे हम बोलेंगे द साइकिल स्टैंड इज डैश द कोचिंग। इसका मतलब क्या, यहाँ पर आप नियर का प्रयोग करेंगे, द साइकिल स्टैंड इज नियर द कोचिंग। इसका मतलब यह है कि साइकिल स्टैंड क्या है कि कोचिंग से 5 मीटर से अधिक दूरी पर। विथ का प्रयोग कब करेंगे? तो विथ का प्रयोग करेंगे जब दो व्यक्ति आपस में क्या सर पे बैठा हो। जैसे बोलेंगे एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग विथ हिम, मैं उसके साथ बैठा। उसका मतलब यह है कि आप उसके निकट बैठे हैं और दोनों क्या आप एक दूसरे को स्पर्श करें, तो निकट के अर्थ में विथ का प्रयोग करेंगे। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना है। थर्ड रूल नंबर 3 आपको आज बताया जाएगा, दैट यूज ऑफ बाई। बाई का प्रयोग पहले आपको बताया है, बाई का प्रयोग जानेंगे। बाई का प्रयोग के निकट के अर्थ में किया जाता है, के निकट के अर्थ में। बाई का प्रयोग के निकट के अर्थ में भी किया जाता है। बाई का प्रयोग के निकट के अर्थ में, साथ ही साथ एर का प्रयोग भी के निकट के अर्थ में किया जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है, नियर का प्रयोग भी किया जाता है के निकट के अर्थ में, साथ ही साथ विथ का प्रयोग भी किया जाता है के निकट के अर्थ में। आज हम आपको बताएंगे के निकट के अर्थ में बाई का प्रयोग किया जाता है, एर का प्रयोग किया जाता है, नियर का प्रयोग किया जाता है और विथ का प्रयोग किया जाता है। इस तीनों में क्या फर्क है? बाई का प्रयोग कब करेंगे, एर का प्रयोग कब करेंगे, विथ का प्रयोग कब करेंगे और नियर का प्रयोग कब करेंगे। के निकट के अर्थ में बाई का प्रयोग उस समय करेंगे जब कोई भी वस्तु या फिर व्यक्ति 1 मीटर से 5 मीटर की दूरी तक हो, 1 मीटर से लेकर 5 मीटर तक की दूरी तक हो, तब के निकट के अर्थ में बाई का प्रयोग करेंगे। यदि कोई वस्तु या फिर व्यक्ति 1 मीटर की दूरी पर हो, तब के निकट के अर्थ में एर का प्रयोग करेंगे। यदि कोई व्यक्ति या फिर वस्तु 5 मीटर से अधिक दूरी पर हो, 5 मीटर से अधिक दूरी पर हो, तो उसके लिए नियर का प्रयोग करेंगे। विथ का प्रयोग कब करेंगे? तो यदि कोई व्यक्ति एक दूसरे के करीब हो, और दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें, तब हम विथ का प्रयोग करेंगे। अब एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, द सर्वेंट रिफ्यूज टू सीट द फीट ऑफ द मास्टर। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है फीट, द सर्वेंट रिफ्यूज टू सीट द डैश फीट ऑफ द मास्टर। करें कि यहाँ पर आप यहाँ पर आप करेंगे
something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes. Wondering what should I do? For reasons unknown, I don't need to decide. It's true that I don't have a clue. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, still there's a hole in my heart. I'm wasting no time, I'm losing my mind, here till the day I depart. Don't know what's wrong, something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. Things just feel heavy tonight. यदि कोई वस्तु या फिर व्यक्ति 1 मीटर की दूरी पर हो तब के निकट के अर्थ में एट का प्रयोग करेंगे। यदि कोई व्यक्ति या फिर वस्तु 5 मीटर से अधिक दूरी पर हो, 5 मीटर से अधिक दूरी पर हो तो उसके लिए नियर का प्रयोग करेंगे। विथ का प्रयोग कब करेंगे? तो यदि कोई व्यक्ति एक दूसरे के करीब हो और दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें तब हम विथ का प्रयोग करेंगे। अब एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, द सर्वेंट रिफ्यूज टू सीट द फीट ऑफ द मास्टर। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है फीट, द सर्वेंट रिफ्यूज टू सीट द डैश फीट ऑफ द मास्टर। करें कि यहाँ पर आप करेंगे बाय का प्रयोग, सॉरी यहाँ पर आप करेंगे एट का प्रयोग। दूसरा, आई सॉ हर व्हेन शी वाज स्टैंडिंग डैश द साइड ऑफ द ओल्ड स्टैच्यू। यहाँ पर होगा बाय का प्रयोग।